हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं आपको पूरी तरह से पीएलसी वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि पीएलसी की वायरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में इस पीएलसी वायरिंग को डिस्कस करेंगे। और जो पीएलसी मैं ले रहा हूँ वो मित्सुबिशी की पीएलसी ले रहा हूँ। हालांकि यही पीएलसी वायरिंग आप डिफरेंट कंपनीज की पीएलसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि अगर हम कोई पीएलसी ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पीएलसी का एक मॉडल लिया हुआ है जो है FX1S 14MR और ES/UL। तो इस मॉडल में डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और इस नंबर से हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी वाले। तो सबसे पहले देखिए, जो 1S का मतलब है तो वो है पीएलसी का टाइप FX1S, ये पीएलसी का टाइप है। ओके, यहाँ पे जो सेकंड नंबर आता है 14, ये आप देख पा रहे होंगे 14, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कितने हैं आपके पीएलसी में, कितने इनपुट और आउटपुट कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद M माने मेन यूनिट हो गया आपका। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिले एंड ट्रांजिस्टर। R का मतलब होता है, अगर किसी पीएलसी में आप देख रहे हैं मॉडल में R लगा हुआ है, इसका मतलब होता है रिले टाइप पीएलसी आपकी। और T का मतलब होता है ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी है। तो अभी इसमें R लगा है तो मतलब रिले टाइप पीएलसी है। रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी में आपका क्या डिफरेंस होता है? रिले वाली जो होती है वो AC और DC दोनों के लिए काम करती है, AC और DC दोनों के लिए। और जो आपकी ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी होती है वो ओनली DC के लिए काम करती है। ठीक है, तो AC DC आउटपुट में आप इससे चीज़ें ऑपरेट करा सकते हैं। करंट की लिमिट थोड़ी कम होती है लेकिन आप ऑपरेट करा सकते हैं। ट्रांजिस्टर वाले से ओनली DC आप करा सकते हैं। लेकिन एक बेनिफिट ट्रांजिस्टर के साथ आपका होता है कि ये हाई स्पीड स्विचिंग में कैपेबल होता है। हाई स्पीड स्विचिंग इसका मतलब क्या है? जैसे आप अगर स्टेपर और सर्वो मोटर के साथ जाएंगे तो उसमें पल्स देने के लिए आपको हाई स्पीड स्विचिंग की जरूरत पड़ती है। तो उस केस के लिए आपकी ट्रांजिस्टर बेस्ड पीएलसी यूज की जाती है जहां हाई स्विचिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिकली आउटपुट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पीएलसी के आउटपुट हैं वो रिले टाइप है या ट्रांजिस्टर टाइप है, वो रिप्रेजेंट करता है ये R या T। यहाँ पे R होगा या T होगा। R माने रिले टाइप है, वो हाई स्पीड स्विचिंग के लिए यूज नहीं होती, AC DC में यूज होती है, AC DC दोनों में यूज हो सकती है। अगर आप ट्रांजिस्टर टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो केवल सर्वो और स्टेपर मोटर के केस में यूज करेंगे या वहां पर जहां पे हाई स्पीड स्विचिंग की जरूरत है। उसके बाद इस ES का क्या मतलब है? ये ES की जगह, जो ये आप ES देख रहे हैं, इसकी जगह इतने पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स का क्या मतलब है? देखो, अगर आपकी पीएलसी चलने के लिए AC सप्लाई ले रही है, कई पीएलसी ऐसी होती है जिसमें आप लाइन न्यूट्रल कनेक्ट करते हो एज अ पावर सप्लाई। ठीक है, तो वहां पर क्या लिखा होगा? ओमिट लिखा हो सकता है और आपका ES लिखा हो सकता है या ESS लिखा हो सकता है। ठीक है, अब एक स्पेसिफिकेशन होती है जापानीज स्पेसिफिकेशन और एक होती है वर्ड स्पेसिफिकेशन। दोनों का मतलब आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो ES और ESS, यहां पे लिखा है ES मतलब क्या है? ये वाला जो मॉडल है इसको जो सप्लाई आप दोगे वो लाइन न्यूट्रल दोगे, मतलब ये 220 वोल्ट AC पे काम करने वाली पीएलसी है। ठीक है, अगर कहीं D लिखा हुआ है, DS लिखा हुआ है और DSS लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो मॉडल है वो DC पावर सप्लाई के लिए बना हुआ है। लेकिन देखिए, D मतलब जापानीज स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है और DS मतलब वर्ल्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है। ठीक है, और DSS का मतलब वर्ड स्पेसिफिकेशन है और DC सोर्स ट्रांजिस्टर आउटपुट भी इसमें दिए गए हैं। ये CNUL रजिस्टर्ड, DSS मतलब CNUS रजिस्टर्ड होती है। तो इसका मतलब क्या है? एक मार्क है, जैसे हमारे पास ISI मार्क होता है, उस तरह से यूरोपियन का एक मार्क है, उसके द्वारा सेफ्टी, जो सेफ्टी है पीएलसी की, वो एश्योर्ड की गई है, वो अपना मार्क देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ES/UL मतलब ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक्ड है ना। और ES का मतलब क्या है? ES का मतलब है ये AC पावर सप्लाई लेने वाली आपकी पीएलसी है। पीएलसी को आप सप्लाई देते हो ना, कोई पीएलसी को देखते होगे लाइन न्यूट्रल दे सकते हो, कभी कभी देखते होगे आप उसको 24 वोल्ट देते हो। तो दोनों के हिसाब से आपके मॉडल पे ये आप देख सकते हो, है ना।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो मैंने बताया था आपको, एक जापानीज स्पेसिफिकेशन है और एक वर्ड स्पेसिफिकेशन है। तो वर्ड स्पेसिफिकेशन क्या कहता है कि जो इनपुट होता है वो सिंक सोर्स दोनों टाइप का हो सकता है हमारे हिसाब से। जापानीज कहते हैं कि ऑलवेज सिंक होगा हमारा इनपुट, है ना, और आउटपुट ट्रांजिस्टर टाइप है तो ऑलवेज सोर्स होगा वर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन जापानीज के हिसाब से ऑलवेज सिंक होगा। अब आप में से कई लोग सिंक और सोर्स का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना, इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा मैं मॉडल में दिखा देता हूं आपको। देखिए इस तरह के जो मॉडल होते हैं जिसमें लाइन न्यूट्रल आप देख पा रहे हैं, ये मतलब ये कैसे वाले मॉडल हैं, ये 220 वोल्ट, देखो ES लिखा हुआ है ना, ये मतलब 220 वोल्ट वाले मॉडल हैं, है ना। देखो लाइन न्यूट्रल इसको देना पड़ेगा, आपको सप्लाई देनी पड़ेगी क्योंकि इनपुट साइड है ना, इसको सप्लाई आप 220 वोल्ट दोगे। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो DS लिखा हुआ है। DS का मतलब क्या है, इसको जो सप्लाई चाहिए वो 24 वोल्ट चाहिए, तो इसको सप्लाई जो चाहिए वो 24 वोल्ट DC की सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो ये DS वाले सिस्टम है। MR मतलब रिले आउटपुट है इसका, ठीक है, तो सबका रिले आउटपुट है। फिर एक तीसरे तरह के मॉडल्स हैं जिसमें आपको ये क्या है, MT है, देखो यहाँ पे देखो ये MT है, मतलब आउटपुट जो है ट्रांजिस्टर टाइप है, मतलब हाई स्पीड स्विचिंग के लिए यूज हो सकते हैं। और DSS है, DSS मतलब प्लस माइनस 24 वोल्ट ले सकती है ना, और ट्रांजिस्टर टाइप आपके आउटपुट है। तो यहाँ पे देखो DSS का मतलब क्या था, DC पावर सप्लाई है, वर्ड स्पेसिफिकेशंस है और ट्रांजिस्टर आउटपुट है, ठीक है। अगर आपके रिले आउटपुट होते हैं तो DS लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो DC पावर सप्लाई प्लस रिले आउटपुट है तो DS, और DC पावर सप्लाई और ट्रांजिस्टर आउटपुट है तो DSS। इतना आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप मॉडल देख के बता सकते हो भाई ये क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। 14 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका मतलब ये होता है कि आप कितने इनपुट आउटपुट आपकी PLC में है। अब देखो मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बहुत अच्छा इसका लॉजिकली समझाना चाहता हूं आपको। देखो आपने कुछ चीजें यहां पे समझी, एक तो DC इनपुट और एक AC इनपुट, आप इनको समझ गए, है ना, और एक रिले आउटपुट और ट्रांजिस्टर आउटपुट। ये चार चीजें आप देख पा रहे होंगे इसमें बार बार यूज हो रही है। और एक चीज और यूज हो रही है सिंक, और एक चीज हो रही है सोर्स। क्लियर है, ये 6 पॉइंट हैं आपके, ठीक है। इनको मुझे एक एक करके क्लियर करना है आपका। तो देखो DC इनपुट या DC की जब बात करते हैं तो DC में जो प्लस माइनस होता है, DC में क्या होता है प्लस माइनस, और AC के केस में लाइन न्यूट्रल। अब आपको ये चीज मैं समझाना चाहता हूं कि कोई भी आउटपुट अगर आपका है ना, या कोई भी स्विच है, तो जैसे मान लो कोई LED ले लेता हूं मैं, एक LED ले लेता हूं। इस LED को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, इस LED को ग्लो करने के लिए अगर हमने इसे प्लस दिया है तो क्या ये LED ग्लो करेगी? प्लस मतलब मैं 24 वोल्ट दे रहा हूं इसको, 24 वोल्ट इसका एक तरफ से दे रहा हूं, तो अगर मैं वोल्टेज डिफरेंस नहीं क्रिएट करूंगा तो ये ग्लो नहीं करेगी। तो इसको प्लस और माइनस दोनों चाहिए। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। और लाइन न्यूट्रल के केस में भी अगर कोई 220 वोल्ट की मोटर है तो उसको लाइन और न्यूट्रल दोनों चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या करेगी, रन करेगी। अब यही चीज हम लोग इसमें करते हैं। अब देखो कैसे ये चीजें होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इतना आप समझ गए होंगे कि किसी भी LED को ग्लो करने के लिए या किसी भी आउटपुट को चलने के लिए प्लस माइनस दोनों चाहिए, या लाइन न्यूट्रल दोनों चाहिए, ठीक है। अब इसी का ही हम फायदा उठाते हैं कि लाइन न्यूट्रल उसे तब देते हैं जब हम उसे चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई अगर किसी LED को, ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन यही तो है कि आप जब चाहें तब कोई आउटपुट मिले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने एक घर में ये ऑटोमेटिक कर रखा है कि जब मैं गेट से एंटर करूं तो मुझे मेरी लाइट ऑन होनी चाहिए, तो ये ऑटोमेशन है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, एक लाइट को प्लस तो दे रहे हो, मान लो प्लस तो दे रहे हो, लेकिन एक सेंसर आपने सेट कर रखा है कि ये जब सेंसर ऑन हो तो इस लाइट को नेगेटिव और मिल जाए। अगर उस लाइट को नेगेटिव और मिल जाएगा तो वो ग्लो कर जाएगी। तो ये आपके हाथ में ऑटोमेशन है। तो हम इसकी एक चीज रोक लेते हैं, ऑटोमेशन में कोई भी एक चीज रोक लेंगे और
उसे तभी देंगे जब हम चाहेंगे। हम कब चाह रहे हैं कि जब हम रूम में एंटर करें, सेंसर ऑन हो जाए, तब ये ऑन हो जाए। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं, ये चीज मैंने क्लियर कर दी। अब मैं आना चाह रहा हूं इस वायरिंग में। तो हमारे पास जो इनपुट मॉड्यूल होते हैं, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जो मित्सुबिशी के द्वारा ही डॉक्यूमेंट है, उसमें कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो लेके चल रहा हूँ वो ये लेके चल रहा हूँ कि ये जो पीएलसी है ये आपकी 24 वोल्ट वाली है। ठीक है, यानी कि डीएसएस सिस्टम आप समझ लो आप इसको। तो मान लो ये मेरी पास एसएमपीएस है। एसएमपीएस क्या होता है दोस्तों? एसएमपीएस का मतलब अगर हम इसे 220 वोल्ट देंगे लाइन न्यूट्रल, ठीक है, 220 वोल्ट लाइन न्यूट्रल देंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा 24 वोल्ट में। तो इसके पास क्या है? प्लस है, और इसके पास क्या है? माइनस है। मैंने क्या किया, मान लीजिए एक बार को ये मैंने माइनस उठाया और मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने यहां पे प्लस इधर की तरफ ले लिया, इस तरह से एक मैंने प्लस वायर ले लिया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो पीछे सर्किट होता है इसका इंटरनल सर्किट, ये पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल है। ये क्या है? पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल। मैं पीएलसी की इनपुट वायरिंग ही आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे आप किस तरह से इनपुट या सेंसर कनेक्ट करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर ये जो पीछे है ये एक सर्किट के द्वारा, एक सर्किट होता है आपका, उस सर्किट के द्वारा ये कॉमन से कनेक्टेड रहता है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब आपने एक स्विच लिया मान लो, तो ये मैंने एक स्विच ले लिया। ठीक है, ये मैंने पुश बटन ले लिया और ये मैंने पुश बटन कनेक्ट कर दिया यहां पे। अब देखो इसको जरा गौर से, किस तरह से यहां पे सर्किट पूरा होगा। सर्किट पूरा होने के लिए मैंने बताया था आपको प्लस माइनस दोनों चाहिए। अब देखो कॉमन, ये कॉमन है, कॉमन से कनेक्टेड है पीछे से सर्किट। अब कॉमन पे आपने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, 24 वोल्ट का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो मतलब यहां पर नेगेटिव आपका मिल गया, यहां पे क्या मिल गया? नेगेटिव मिल गया। अब देखिए ये सर्किट जो है वो इनपुट का सिग्नल कब मानेगा, इनपुट की वायरिंग को कब सही मानेगा। ये जो सर्किट है ये इनपुट की वायरिंग को कब सही मानेगा? जब आप इस बटन को प्रेस करोगे। जब आप इस बटन को प्रेस करोगे तो माइनस तो ऑलरेडी इसके पास, सर्किट के पास है। जब आप इसको प्लस कर दोगे तो क्या होगा? ये जो प्लस है ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा। जब इसको दबा दोगे तो ये प्लस आपका सर्किट को मिल जाएगा। अब सर्किट को जब प्लस माइनस दोनों मिल गए तब सर्किट ऑपरेट करेगा, तब वो मानेगा कि इनपुट पे ये वाला जो इनपुट है इनपुट मॉड्यूल का, इसको किसी ने ऑन कराया है, तब वो इसको मानेगा। तो बटन या आप कोई भी स्विच अब कनेक्ट कर रहे हो, आप एक ही चीज को हमेशा ध्यान रखो कि मुझे प्लस माइनस दोनों देने हैं। तो आपने क्या किया, कॉमन के थ्रू अगर नेगेटिव दे दिया आपने, कॉमन के थ्रू आपने क्या कर दिया? नेगेटिव दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या देना है? पॉजिटिव देना है। तो बटन के एक सिरे पे, तो आपको जब भी बटन दिया जाएगा इस तरह का, मान लो एक बटन होगा और ये एनो एलिमेंट ऐसे लिखा होगा उस पर, मान लो एनो है, एनो मतलब नॉर्मली ओपन रहता है, तो ये ओपन है। जब बटन प्रेस कर रहे हो तब क्लोज हो रहा है। तो इसके दो साइड होंगे, इस तरह से दो बोल्ट लगे होंगे, दो साइड होंगे। तो अगर आप देखो पीएलसी के मॉड्यूल पे के कॉमन पे आपने नेगेटिव कनेक्ट कर रखा है, तो आप कहोगे कि भाई मैं इस बटन पे के सिरे पे तो एक सिरे पे पॉजिटिव कनेक्ट करूंगा और दूसरा सिरा मैं पीएलसी के पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा। तो ये जैसे X1 पॉइंट है पीएलसी का, तो X1 पॉइंट पे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि अगर किसी ने आपके हाथ में कॉमन पे नेगेटिव लगा के आपके हाथ में स्विच पकड़ा दिया, तो कॉमन के थ्रू नेगेटिव तो मिल गया, तो पॉजिटिव देना है तो बटन के दूसरे सिरे पे पॉजिटिव लगाना और उसको X1 पे कनेक्ट कर देना। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें एक चीज देखिए, जब मैं बटन को दबाऊंगा तो करंट कैसे जाएगी? करंट जाने का प्रोसीजर जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो प्लस से करंट जाएगी और अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो इस मॉड्यूल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मॉड्यूल जो है वो करंट को क्या कर रहा है? पी रहा है, करंट को ले रहा है, अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, तो इसी वायरिंग को हम लोग कहते हैं सिंकिंग वायरिंग है। इसमें हम लोग कहते हैं कि जो मॉड्यूल है मेरा वो सिंकिंग टाइप मॉड्यूल है, सिंकिंग टाइप। क्योंकि ये मॉड्यूल क्या कह रहा है? मॉड्यूल क्या कर रहा है? करंट को पी रहा है, करंट को अपनी तरफ ले रहा है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं यहां पे, ठीक है, मान लो मैं इसका उल्टा कर दूं यहां पे, मैंने अब मैं आपसे एक सवाल ही पूछने वाला हूं, वो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछने वाला हूं, एक उसको बताइएगा। मान लो मैंने यहां पे पॉजिटिव लिया और यहां पे नेगेटिव, ये 24 वोल्ट है, इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस 24 वोल्ट है और पॉजिटिव मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। और
अब बताओ, कॉमन पे अगर मैंने पॉजिटिव कर दिया तो मैं बटन के एक सिरे पे क्या लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा या पॉजिटिव लगाऊंगा? तो जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया आंसर कि आप नेगेटिव लगाओगे, क्योंकि फिर पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट को मिलेगा तब वो ऑन मानेगा। तो आपने बटन दबाया, अब करंट कैसे जाएगी? अब करंट जाएगी प्लस से जाती है ना करंट, प्लस से माइनस की ओर, तो करंट यहां से बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, तो इस केस में जो करंट आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। तो इस वायरिंग को आप कहोगे कि जो मेरा मॉड्यूल है वो क्या कर रहा है, करंट को निकाल रहा है, करंट को दे रहा है, तो इसलिए मॉड्यूल जो कहलाएगा वो कहलाएगा सोर्स टाइप का। तो यही होती है सिंकिंग एंड सोर्सिंग। ठीक है, तो सिंक सोर्सिंग आपकी क्लियर हो गई। डीसी और एसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि मॉड्यूल मेरा सिंकिंग टाइप है, मॉड्यूल मेरा सोर्सिंग टाइप है ना? अब कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं कि इनपुट किस टाइप का है, ये इनपुट किस टाइप का है, ये इनपुट सिंकिंग है या सोर्सिंग है? तो देखो, जो मॉड्यूल होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है ये। कैसे? जब मॉड्यूल करंट बाहर निकाल रहा है तो मॉड्यूल तो कहला रहा है सोर्स टाइप का, क्योंकि मॉड्यूल करंट दे रहा है, लेकिन उसी टाइम पे ये बटन जो है, जो इनपुट है, वो करंट ले रहा है। तो इसीलिए इसको इनपुट जो डिवाइसेस हैं उसको आप कहोगे कि सोर्स टाइप। तो इनपुट इस केस में अगर कोई पूछे इनपुट क्या है तो वो सोर्स टाइप है, और इस केस में इनपुट क्या है, सिंक टाइप होगा, क्योंकि इस केस में जब मॉड्यूल अब क्या कर रहा है, देखो ये करंट ले रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, करंट ले, देखो जब आपका मॉड्यूल सोर्स टाइप का है तो इनपुट करंट ले रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम सिंकिंग टाइप। और जब आपका मॉड्यूल सिंकिंग टाइप का था तो करंट कैसे जा रही थी, अंदर की तरफ, मतलब ये जो इनपुट डिवाइस है ये करंट दे रही थी, इसका मतलब इसको जब ये करंट दे रही थी तो इसको क्या बोलेंगे, इनपुट को सोर्स टाइप। तो आप हमेशा मॉड्यूल के केस में याद रखिए, और उसका जस्ट अपोजिट होता है इनपुट डिवाइस के केस में। तो मैं यहां पे एक पॉइंट बना देता हूं कि अगर मॉड्यूल की बात करें, अगर मेरा कॉमन नेगेटिव से कनेक्टेड है तो उसको आप कहोगे ये मॉड्यूल सिंकिंग टाइप है, मॉड्यूल सिंकिंग है। ठीक है, और कॉमन पॉजिटिव है तो मॉड्यूल मेरा सोर्सिंग है, और कोई इनपुट डिवाइस पूछे तो जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं आया। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं आउटपुट की वायरिंग। ठीक है, और फिर मैं आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, जब आउटपुट मॉड्यूल मेरे पास होता है तो जैसे मैंने एक कॉमन दिखाया है, यहां पे सबके लिए अलग अलग कॉमन भी हो सकते हैं, और आप उनको मिला के भी देख सकते हो, है ना, उनको हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास SMPS है, प्लस माइनस, मैंने सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया, कॉमन पे पॉजिटिव लगा दिया मान लो, और ये मैंने एक LED ले ली। ठीक है, LED ले ली, और LED के दो साइड हैं, LED को मैंने नेगेटिव दे रखा है, और मैंने मान लो 1 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया LED। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पे आउटपुट में, जो भी पॉइंट आउटपुट के होते हैं तो इस पॉइंट को Y1 लिखा होगा वहां पर, और ये Y1 जो होगा वो कॉमन के साथ कनेक्टेड होगा, पर एक ओपन सर्किट के द्वारा इस तरह से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि इसे नेगेटिव मिल गया, लेकिन ये आपने पॉजिटिव रोक लिया, तो मतलब ये ग्लो नहीं करेगी। ये पॉजिटिव रोकने की वजह क्या है, मेरी पॉजिटिव रोकने की वजह वही है जो मैंने आपको बताई थी कि ये रिले जो इंटरनल रिले है ये तब क्लोज होगी जब मैं चाहूंगा। अगर ये मेरे चाहने के बिना ही चल जाए तो काय का ऑटोमेशन, है ना। तो ये वाली जो इंटरनल रिले है ये ऑपरेट करती है पीएलसी प्रोग्रामिंग से। तभी मैं आपसे कहता हूं कि पीएलसी प्रोग्रामिंग पे फोकस करो, क्योंकि अगर पीएलसी की बात हो रही है तो कोई भी आउटपुट बिना पीएलसी प्रोग्रामिंग के ऑपरेट नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे भाई इसको क्लोज कराने का क्या तरीका है। ठीक है, अगर ये क्लोज हो जाए तो क्या ये लाइट जल जाएगी, आप बताओ मुझे। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, लाइट के जलने के लिए दो चीज चाहिए। डीसी अगर है, ये 24 वोल्ट डीसी है, 220 वोल्ट लाइन न्यूट्रल आया इस पे, और ये 24 वोल्ट डीसी है। तो लाइट के जलने के लिए दो चीज चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव।
पॉजिटिव तुमने रोक लिया, क्यों? कॉमन पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव है। अगर ये यहाँ से अगर लग जाती तो पॉजिटिव मिल जाता यहाँ पे Y1 के थ्रू इसको, लाइट को। तो अगर इसको पॉजिटिव मिल जाता तो ये जलती, ऑन होती। इसको आप प्रोग्रामिंग से अपलोड कराओगे। तो अगर मान लो मैंने जैसे बताया कि मेरा एक X0 पुश बटन मेरे पास है और उसको मैं कनेक्ट कर दूं Y0 पे, ये मैंने प्रोग्रामिंग कर दी। तो इस बटन को जब भी दबाऊंगा, इस बटन को जब भी दबाऊंगा मैं, तो ये ऑन होगा, Y0 को ऑन करवाएगा और Y0 जो है वो इस रिले को क्लोज करवाएगी, तब आपकी ये लाइट जलेगी। ठीक है, अब इस केस में याद रखना, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां पे कॉमन पे नेगेटिव लगा देता, कॉमन पे अगर मैं नेगेटिव लगा देता, तो मैं एलईडी को, और एलईडी के मेरे पास दो सिरे हैं, एक तो सिरा मुझे पता है कि मुझे किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट करना है, मान लो Y0 Y1 टू पीएलसी के पॉइंट पे मैंने कनेक्ट कर दिया। दूसरा सिरा मुझे बताओ कि मैं किससे कनेक्ट करता, पॉजिटिव से कनेक्ट करता या नेगेटिव से कनेक्ट करता। ये आपका क्वेश्चन है असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, एलईडी को जलने के लिए प्लस माइनस दोनों चाहिए। यहां तक पीएलसी वायरिंग क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। ऐसे में आपको ये नहीं बता दे रहा है यहां से ये लगा दो, यहां से वो लगा दो, वो चीज नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से रियल पीएलसी की हम लोग वायरिंग करेंगे। तो यहां पे देखिए, जैसे कि मॉडल दे रखा है FX1S और ये स्टार लगा रखा है, क्योंकि अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग इनपुट आउटपुट हैं। जैसे ये 10MR है, मतलब 10 इनपुट आउटपुट हैं, ये 20 है, ये 14 है और ये 30MR है, मतलब 30 इसमें इनपुट आउटपुट हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये ES है, मतलब 220 वोल्ट वाला मॉडल है, मतलब इसको जो सप्लाई चाहिए वो 220 वोल्ट चाहिए। और यहाँ पे भी आप देख के समझ पा रहे होंगे, लाइन न्यूट्रल इस पे कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे आपने लाइन, न्यूट्रल और ग्राउंड इसको दे दिया। ठीक है, तो लाइन, न्यूट्रल एंड ग्राउंड आप इसको सप्लाई के तौर पर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, सोर्स सिंक का बटन है। तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल है सोर्स सिंक का, ये बेसिकली कॉमन है। ठीक है, और ये कॉमन जो है इन सभी इनपुट के लिए एक ही कॉमन यहाँ पे दिया गया है। तो ये S/S का मतलब ये है कि आप इसको सोर्स बनाना चाहते हो या सिंक बनाना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर इस कॉमन पे मैं नेगेटिव कनेक्ट कर दूं, 0 वोल्ट कनेक्ट कर दूं, तो ये सिंकिंग बन जाएगा मॉड्यूल, और अगर पॉजिटिव कनेक्ट कर दूं तो ये सोर्सिंग बन जाएगा। तो ये पीएलसी क्या कर रही है, लाइन, न्यूट्रल और ग्राउंड जब ये ले रही है तो इनबिल्ट क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है 24 वोल्ट में। तो ये जो पीएलसी है 24 वोल्ट बाहर निकाल रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से ही 0 वोल्ट लेके इसको दे सकते हो, या सेपरेट एसएमपीएस आप ले सकते हो। प्रेफर क्या होता है कि आप सेपरेट एसएमपीएस लो, पीएलसी से आप जो सप्लाई है उसको ना लो, है ना, अलग से एसएमपीएस लगाओ। लेकिन आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने कॉमन पे यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक बटन दूँ, मान लीजिए ये मैंने एक आपको बटन दे दिया, तो आप क्या करोगे, बटन के एक सिरे पे पॉजिटिव कनेक्ट करोगे। तो आप यहाँ से पॉजिटिव ले सकते हो और इस बटन पे कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरा सिरा आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। मान लो आपको X0 पे लगाना है तो X0 पे आप कनेक्ट कर दोगे। तो इस तरह से आपकी इनपुट की वायरिंग हो सकती है बटनों की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन दिए गए हैं, हर एक आउटपुट के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले वायरिंग बताई थी। अब यहाँ पे देखिए ये ES है, मतलब वर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये काम चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको सोर्स में बना सकते हो। तो कॉमन अगर पॉजिटिव से सारे कनेक्ट कर दोगे तो ये सोर्स में आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने इनको एक तरफ से पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया सारे कॉमन को। और अब आप मान लीजिए कोई एलईडी आपको मैं दे रहा हूँ, तो एलईडी के एक सिरे पे आप नेगेटिव कनेक्ट करोगे और दूसरे सिरे पे आप ये जो Y0 Y1 है इनको कनेक्ट करोगे। तो इस तरह से आपकी आउटपुट की इसमें वायरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब समझना है। ES मतलब क्या है, जो आपके आउटपुट हैं रिले आउटपुट हैं, और AC पावर्ड आपकी PLC है। कई बार सोर्सिंग अलग अलग भी दी होती है। कुछ मान लीजिए चार इनपुट के लिए सोर्सिंग अलग है और 4 इनपुट के लिए सोर्सिंग अलग है, और इन सब के लिए कॉमन अलग है। तो इस केस में आपको एक बेनिफिट रहता है
कि हो सकता है 4 इनपुट आप सिंक में बना दो और 4 इनपुट आगे के आप सोर्स में बना दो। अगर मान लो यहाँ पे मैं नेगेटिव कनेक्ट कर दूं तो ये वाले सिंक में बन जाएंगे और इधर पॉजिटिव कनेक्ट कर दूं तो ये सोर्स में बन जाएंगे। या आप इन सबको कनेक्ट करके इनको एक ही नेगेटिव दे सकते हो तो सारे सिंकिंग में बन जाएंगे। ठीक है, तो बेनिफिट रहता है ये। अब आप बोलोगे कि सिंकिंग या सोर्सिंग में अंतर क्या है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम केवल सिंक कर सकते हैं या कौन सी ऐसी जगह है यहां केवल सोर्स कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस के केस में केवल एक ही ऐसी जगह है जहां पे आप सिंकिंग और सोर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी होती है जो आपके पास अगर सेंसर आ जाएं। ठीक है, तो अगर आपके पास सेंसर अगर आ जाएंगे तो आपको सिंक सोर्स देखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे देखिए, अगर मेरे पास पीएनपी सेंसर है, अगर मैंने पीएनपी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, तो जो वायरिंग होनी चाहिए, जो मॉड्यूल होना चाहिए, वो सिंकिंग टाइप मॉड्यूल होना चाहिए, मॉड्यूल सिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका पीएनपी सेंसर काम करेगा। तो पीएनपी के केस में आप देख पा रहे होंगे पीएनपी, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पीएनपी का मतलब क्या है, पीएनपी सेंसर अगर है तो इस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप इसको 24 वोल्ट दोगे। ठीक है, 24 वोल्ट दे दोगे, एक इस पे पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव लेके आपने क्या कर दिया, वो पॉजिटिव लेके आपने डायरेक्ट X0 पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब पॉजिटिव यहां से मिल रहा है X0 को, तो और X0, X1, X2 के जो कॉमन है उस पे आप क्या कनेक्ट करोगे, अब नेगेटिव कनेक्ट करोगे। तो इसको हम लोग सिंकिंग वायरिंग बोलते हैं मॉड्यूल के केस में अगर देखें तो। अब यहां पे सोर्स लिखा हुआ है क्योंकि ये इनपुट डिवाइस के टर्म में इसको देख रहे हैं, लेकिन मैं मॉड्यूल के टर्म में इसको देख रहा हूं। तो मॉड्यूल मेरा सिंकिंग टाइप है क्योंकि कॉमन पे मेरा नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से देखिए जो बटन है, मान लीजिए ये स्विच मुझे लगाना है, तो स्विच को अगर मेरा कॉमन जो है वो नेगेटिव है तो स्विच के एक सिरे पे मैंने पॉजिटिव लगाया है। ये देखिए पॉजिटिव लगाया ना, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव। ये देखिए 24 वोल्ट, तो इस पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, X1 ये है और कॉमन जो है इस पे नेगेटिव हो गया। तो कॉमन पे नेगेटिव है और स्विच पे पॉजिटिव है। तो जब ये क्लोज होगा तो सर्किट को एक इंडिकेशन जाएगा क्योंकि उस पर प्लस माइनस दोनों उसको मिल गए हैं। अगर आपको किसी ने एनपीएन सेंसर दे दिया तो ध्यान रखना, जो मॉड्यूल के केस में अगर मैं देखूंगा, मॉड्यूल के केस में तो मेरा मॉड्यूल रहेगा सोर्सिंग टाइप, क्योंकि मेरे मॉड्यूल के कॉमन पे हमेशा फिर क्या कनेक्टेड रहेगा, पॉजिटिव कनेक्टेड रहेगा। तो इन जो सेंसर होता है उसके केस में आपको याद रखना है कि आपको किस तरह की वायरिंग करनी है। चलिए फिर से पीछे चलते हैं। ये आपने एक मॉडल देख लिया लाइन न्यूट्रल वाला। अब ये है 24 वोल्ट डीसी वाला मॉडल। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आप एसएमपीएस आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें लाइन न्यूट्रल आप नहीं दे सकते। तो यहां पे आप एसएमपीएस लगाओगे और एसएमपीएस को लाइन न्यूट्रल दोगे और एसएमपीएस आपको 24 वोल्ट जो है वो यहां से कन्वर्ट करके देगी और फिर आप प्लस इधर कनेक्ट करोगे और नेगेटिव आप इस पॉइंट पे कनेक्ट करोगे। ठीक है, सोर्स सिंक आप फिर यहीं से ले सकते हो, जैसे आपने नेगेटिव लेके इस पे कनेक्ट कर दिया तो ये सिंकिंग बन गया। ठीक है, तो इस तरह के भी मॉडल आते हैं। यहां से आप देख सकते हो ये रिले टाइप मॉड्यूल है, लेकिन डीएस है। डीएस मतलब क्या होता है दोस्तों, डीएस मतलब होता है, मैं पीछे लेके चलता हूं आपको। डीएस मतलब देखो ये डीएस है, डीएस मतलब होता है डीसी पावर सप्लाई वर्ड स्पेसिफिकेशन एंड रिले आउटपुट, और डीएसएस होता है डीसी पावर सप्लाई वर्ड स्पेसिफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर आउटपुट। ओके, तो ये आपका मैंने वायरिंग आपको बताई और ये डीएसएस है। तीसरा जो टाइप है वो डीएसएस है, मतलब डीसी पावर सप्लाई तो है लेकिन जो आउटपुट है वो आपके ट्रांजिस्टर टाइप के हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर टाइप के आउटपुट है। बस क्या होता है, ट्रांजिस्टर में फास्ट स्विचिंग होती है, वायरिंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बस आप एसी डिवाइस डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, वो आप रिले के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए ये ट्रांजिस्टर आउटपुट के एग्जांपल हैं। ठीक है, सेम वायरिंग है इसमें भी कि अगर आपके ट्रांजिस्टर आउटपुट हैं तो आप किस तरह से यहां पे वायरिंग करेंगे। तो ये देखिए इसमें भी दो तरह की वायरिंग है। एक इन्होंने दे रखी है वर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो वर्ड स्पेसिफिकेशन में बताई थी कि भाई हमारे जो आउटपुट होने चाहिए वो सोर्सिंग टाइप होने चाहिए वर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो देखो इन्होंने क्या किया है,
जो भी Y0 Y1 के कॉमन थे उनको एक करके, उन कॉमनों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो ये क्या बन गए, सोर्सिंग बन गए। ठीक है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। बाकी आप जो Y0 ले रहे हो या Y0 पे कोई एलईडी वगैरह ले रहे हो तो उसको इन्होंने फिर क्या दिया है, देखो एक सिरे पे एलईडी के एक सिरे पे क्या है, Y0 कनेक्टेड है, दूसरे सिरे पे आपका क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये देखिए, और ये बीच में फ्यूज वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, तो उसके चक्कर में आप टेंशन ना लें। ठीक है, ये फ्यूज है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर जापानीज मॉडल टाइप है, जापानीज मॉडल अगर स्पेसिफिकेशन है, तो उसमें आप देखिए सारे जो कॉमन है उनको इकट्ठा करके इन्होंने किस पे कनेक्ट किया है, नेगेटिव पे कनेक्ट किया है, मतलब इन्होंने इसको सिंकिंग बनाया है। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो पीपीटी है, इससे आपको पूरी सिंकिंग सोर्सिंग की क्लियरिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहां तक आपका पूरा पीएलसी वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सअप लिंक दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।